ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना। जो हाई टेंशन लाइन थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, हम सभी समाजवादियों की मांग है कि ऐसे परिवार जिनके सदस्यों को चोट पहुंची है, हाई टेंशन आग लगने से केबल की लाइन जो गिरी उसके वजह से जो नुकसान हुआ है, आग लगी है, बड़े पैमाने पर बच्चे परिवार के सदस्य आग से झुलस गए हैं, जल गए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और खासकर बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि समय समय पर तार को देखें, कहीं तारों की वजह से किसी का नुकसान ना हो रहा हो, किसी की जान न जा रही हो, तार की वजह से आग न लग जाए। और कई बार उत्तर प्रदेश में इस बात सूचना मिली थी कि जो बिजली के तार हैं वो इतने झूल गए हैं कि फसलों को छू करके जा रहे थे, उसकी वजह से भी कई जगह आग लगी है, नुकसान हुआ है। और गुरसाईगंज में तो हाई टेंशन वाली केबल गिर पड़ी। ये तो भगवान की कृपा है कि जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं घटी, बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। सरकार उन परिवारों के इलाज की देखभाल करे, जो नुकसान हुआ मदद करे। और हम समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग भी पार्टी से थोड़ा बहुत सहयोग उनका करेंगे। पिछले 7 साल से काला मुंह तो हम लोग देख रहे हैं कई लोगों का। ये भाषा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। क्या कहा मैंने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए।
देखिए, जाहिद बेग, हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद, और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद, केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई, तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, लखनऊ में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पे लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके सीडीआर डिटेल मिल गए? जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रही है।